चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद, पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या है। जी, बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद, एक से अधिक पद, यानी कि जिसमें एक से अधिक पद हो वह बहुपद कहलाता है। अब इससे पहले हम लोग कुछ छोटा छोटा टॉपिक के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोगों को आगे समझने में दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग पहले चर के बारे में जानकारी लेते हैं। चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स। तो ध्यान दीजिएगा चर क्या है। जैसे हम एक बहुपद ले लेते हैं, एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक द्विघात बहुपद। अब इसमें देख रहे हैं x यहां है और यहां, और a b c। a हुआ x² का गुना, b हुआ x का गुना, c हो गया अचर पर। ये जो x देख रहे हैं इसी को हम लोग चर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? चर, यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। और ये हो गया आपका x² का गुणांक, ये b x का गुणांक, और c अचर पद। अब इसमें अचर के बारे में जानकारी ले लीजिए। अचर, जिसको कि इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। अचर हो गया जैसे 4, 2, -4, है ना, √2, ये सब जो है अचर राशि है। अचर, इसी को अचर बोलते हैं। सी के जगह पर लिखा हुआ रहेगा, वह अचर है। अब चर को एक से ही नहीं और भी कुछ चीज से हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सूचित कर सकते हैं। जैसे हो गया x, y, z, या तो u, v, w, है ना, etc। ये सारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है चर। और कांस्टेंट आपका हो गया 4, 2, -4, √2। चलिए अब आगे जानकारी लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार इसमें दो तरीका का पढ़ना है। एक पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग जानकारी लेते हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग समझें। इसमें आपका हो जाएगा एक पदी बहुपद। पहला नंबर में हो जाएगा एक पदी बहुपद, दूसरा नंबर में हो जाएगा द्विपदी बहुपद, तीसरा नंबर में हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, आगे भी लिख सकते हैं चार पदी बहुपद।
लेकिन मेन रूप से इतना जानकारी लीजिए। देखिए एक पदी बहुपद क्या है? एक पदी बहुपद किसको बोलेंगे, द्विपदी बहुपद किसको बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद किसको बोलेंगे, यहाँ पर हम लोगों को समझना है। देखिए एक पदी बहुपद पहले हम लोग समझते हैं। एक पद वाले बहुपद एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x माइनस 4x या -5, ये जो है इसमें एक पद है। इसमें क्या है? एक पद। जैसे ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 4x या -x, ये सारा जो है एक पदी बहुपद का उदाहरण है। यानी कि ध्यान रखिएगा एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें कि एक जगह लिखल हो, प्लस या माइनस में एक जगह लिखा। अब आगे हम लोग समझते हैं द्विपदी बहुपद। तो इसका भी सिंपल डिफिनेशन है, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 4 x स्क्वायर -4 etc। इसमें देखिए प्लस या माइनस से जुड़ा दो जगह लिखा हुआ, 1 2 1 2, ये दो पदी बहुपद। या तो इस प्रकार भी रह सकता है, यहां पर और भी ले सकते हैं इसका उदाहरण, x स्क्वायर -4x, इस प्रकार भी रह सकता है। ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं त्रिपदी बहुपद कि त्रिपदी बहुपद क्या है। तो इसका परिभाषा हो गया, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए प्लस या माइनस से जुड़ा तीन जगह लिखा होना चाहिए। यहां पर हम केवल प्लस में ही लिए उदाहरण, तो तीन जगह लिखा होना चाहिए। देखिए यहां पर तीन पद हो गया, 1 2 3। तो ऐसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। या दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर x स्क्वायर -x प्लस 14, ऐसे बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब आगे हम लोग इसमें एक टॉपिक और समझिए, चौथा नंबर में शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद, वैसे बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, वैसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे समझिए 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस g, देखिए इसमें मतलब इसका सारा का मतलब जितना भी चर है सभी का गुणांक क्या है? शून्य। तो ऐसे बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक आगे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग समझेंगे घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हैं यहां से, तो इसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, घातों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे एक नंबर में एक घातीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद,
तीसरा त्रिघातीय बहुपद। यहां पर ध्यान देना, देखिए एक घातीय बहुपद। अब तीनों का परिभाषा हम आपको आसानी ढंग से बता दें। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद करते हैं जी, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद करते हैं। जैसे x प्लस 1 या x ही ले लीजिए, केवल x माइनस 4। इसमें देखिए, इसमें अधिकतम पावर क्या है? 1, मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रहता है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो पावर 1 होना चाहिए, उसी को घात बोलते हैं। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, यानी कि अधिकतम घात आपका 1 होना चाहिए। अब आगे समझिएगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का परिभाषा हो जाएगा, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अधिकतम पावर कितना है? 2, अधिकतम घात 2 होगा तो वैसे बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, त्रिघातीय बहुपद समझते हैं। त्रिघातीय बहुपद का परिभाषा हो गया जी, त्रिघातीय बहुपद 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, यानी कि इसमें अधिकतम घात 3 होना चाहिए। जैसे देखिए x3, ये भी x3 केवल लिख दिए, ये त्रिघातीय बहुपद है। इसमें अधिकतम पावर आपका 3, या तो आगे लिख सकते हैं 2x³ माइनस 7x प्लस 21, इस प्रकार लिख दी। ये आपका त्रिघातीय बहुपद, अधिकतम पावर 3 रहना चाहिए, या तो यहाँ पर स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तब पावर 2 भी है और 3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर कितना है? 3 है। अधिकतम पावर कितना है? 3, इसलिए यह बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बता रहे हैं, रैखिक बहुपद। हर साल परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां पर हम लोगों को समझना है कि रैखिक बहुपद क्या है। देखिए वैसी बहुपद जो ax प्लस b, जहां a बराबर 0 नहीं हो। यदि कोई बहुपद ax प्लस b के रूप में है तो वैसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद करेंगे। जैसे 2x माइनस 3, x प्लस 4, ये जो है, ये दो उदाहरण जो लिए हैं, ये आपका रैखिक बहुपद का उदाहरण। इस टाइप का कोई भी बहुपद रहेगा, इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर साल आता है। कुछ याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का मूल रूप ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है, इसको याद रखना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को द्विघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात बहुपद, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए वैसी बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c, जहां
a बराबर 0 नहीं के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a बराबर 0 नहीं होगा कि रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। मतलब इस रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। अभी हम इसके बारे में डिटेल से समझाते हैं आपको। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका द्विघात बहुपद का मूल रूप, याद रखना, द्विघात बहुपद का मूल रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a बराबर 0 नहीं होगा, ये याद रखना। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। यदि a 0 होगा तो फिर वो द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। अब यहां पर ध्यान रखिए, x स्क्वायर को क्या बोलेंगे? x स्क्वायर और यहाँ x, इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। पहले भी कुछ बताए थे, वेरिएबल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको चर बोला जाता है। अब देखिए ये क्या है, इस c जो है इसको अचर पद बोला जाता है, अचर, कांस्टेंट। अब देखिए x स्क्वायर के आगे में जो भी रहेगा, अब यहां पर x स्क्वायर के आगे में क्या है? a। तो a क्या है? a आपका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, याद रखना। इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, बताते हैं आप लोग को किस प्रकार है। अब देखिए यहाँ b क्या है? b है, b आपका x का गुणांक, b x का गुणांक हो गया, c अचर